हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो मौसी जी के घर से हम जा रहे थे अपना घर वापस दूसरे दिन सीमा द्वार। तो हम लोग बीच में रास्ता भी भटक गए थे, जंगल का रास्ता था उधर। तो रास्ता उबड़ खाबड़ भी था, बहुत दिक्कत हो रही थी गाड़ी चलाने में। लेकिन मेरे बच्चों को तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इनको तो पेड़ पेड़ दिखाई दे रहे थे, तो अच्छा लग रहा था दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे मेन रोड पे, घंटाघर के पास पहुंचने ही वाले हैं। फिर पटेल नगर से होते हुए जाएंगे सीधा सीमाद्वार। फिर हमें आज ही निकलना है बद्रीपुर के लिए भी, क्योंकि मम्मी की थोड़ी दवाई भी देनी थी। उधर से वेद जी से लाए थे और थोड़ा ब्लीडिंग चल रही थी उनकी, तो उस चीज़ की दवाई लेके आए थे। तो हम लोग सीधा अब आपको मिलेंगे बद्रीपुर ही, जाते समय मिलते हैं अब आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हम शेरपुर पहुँच गए थे। बच्चों को प्लॉट दिखा रही थी और कह रही थी यहाँ पे हमारा प्लॉट है। फिर हम लोग मेन रोड पे मिलते हैं अब आपको सीधा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। फिर गाइज हम पहुंच गए थे मेदिनीपुर, जो बद्रीपुर के पास ही पड़ता है। वहाँ पे नया मंदिर बना था। फिर यहाँ पे चल रहा था भंडारा। फिर मेरे कोई जानने वाला मिल गए थे कि चलो निर्मला प्रसाद ले लेते हैं, और भंडारा चल रहा है यहाँ पे, नया मंदिर बना है। फिर मैंने बच्चों को लेके अपना चले गई थी भंडारे में। मैंने कहा चलो प्रसाद खा लेते हैं, प्रसाद खाना तो अच्छी बात होती है, अच्छा होता है ना। हमें ये मौका मिला है तो हमें इसे क्यों जाने दी। फिर हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण करके अपना थोड़ा घर के लिए निकल गए थे। घर पहुँच के देखा तो वहाँ पर मेरी छोटी बहन के हस्बैंड, दीदी, सब लोग गपशप मार रहे थे। फिर हम लोगों ने गपशप मारी और दीदी ने बोला चलो हमारे घर चाय पीने चलो। हम लोग चले गए थे 4 बजे दीदी के घर चाय पीने। और वहाँ पे बना रही थी अल्पना दीदी के लिए नमकीन। इतनी टेस्टी नमकीन बनाई थी कि क्या ही बताएं। हम लोग बहुत मज़ा आया था उस नमकीन को खाने में। फिर दीदी के किचन में बना रही थी अल्पना नमकीन, और बाहर मामी जी बैठी हुई थी, मेरी चाची बैठी थी। चाची अपने बालों को सुखा रही थी। फिर मैंने बोला चाची आपके बाल तो फिर भी इतने लंबे हैं, क्या राज है इसका। तो ये देखो मेरी दीदी का गार्डन है, और मेरा दीदी का आशियाना, मतलब मेरी दीदी का घर। यहाँ पे दीशु कर रही थी बहुत ज़्यादा मस्ती, और दीदी के चावल को छांटने के लिए बैठ गई थी। और मामी और चाची अपना गपशप मार रहे थे। ये देखो दीशु चावल, दीदी के चावल को साफ कर रही थी, और चाची दिखा रही थी अपने बाल मुझे कि देखो मेरे बाल फिर भी इतने लंबे घने हैं। मैंने कहा हाँ वो बात तो है, वो तो मैं ही कह रही थी चाची आपके बाल फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये है मेरी महारानी, मतलब मेरी लाडो भतीजी, हमारे घर की शान। और ये है हमारा छोटा खिलौना, छोटा बम, मेरे छोटे भाई की बेटी। और ये बड़ा बम है, एक छोटा बम। दो लक्ष्मी आई है हमारे घर में। तो इनके साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत मज़ा आता थोड़ा, बस इनके साथ ही टाइम पास अच्छा हो जाता है। मम्मी पी रही थी दिन 4-5 बजे की चाय। मैंने कहा मन कर मम्मी चाय पीनी है, तो मम्मी ने बोला कि ले आओ। पीते तो है नहीं, बस ये कि बना के लाओ, 1-2 घूंट भी बड़ी मुश्किल से, एकदम दर्द उड़ जाता है तो नहीं पी पाते। तो यहाँ पे मेरी छोटी भतीजी अपना थैली से खेल रही थी, मेरे साथ गप्पे मार रही थी। आजकल बड़ी मुश्किल से शांत है, इतना रोती है कि क्या ही बताए हम आपको। और फिर मैं दोनों के साथ अपना मस्ती कर रही थी, मतलब खेल रही थी। ये तो मेरी महारानी ऐसी है कि क्या ही बताएं, पूरी डॉल है। ये देखो एक्टिंग इतनी करती है कि जैसे तो इस पर देवता, सच में गए देवता आ गया है, ऐसी एक्टिंग करेगी। फिर छोटी वाली देखो अपना टोपी निकाल रही थी। फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलो मैं भाभी के साथ थोड़ी देर खेत में एक राउंड मार के आती, चक्कर मार के आती। भाभी बरसीन लेने के लिए गई थी, घास लेने। और मैंने बोला, मैंने कहा घर में बैठ के हम भी परेशान हो गए हैं, तो थोड़ा खेत में घूम के आते हैं। तो खेत में जाके देखा तो अपनी पुरानी बचपन की यादें तरोताज़ा हो गई थी। मैं सरिता को बता रही थी कि मतलब
हम जब छोटे थे तब हम ऐसे खेतों में आते थे मम्मी के साथ, और अपने खेतों को मतलब इतने सालों बाद देख के तो मतलब बहुत अच्छा लगा। गेहूँ मतलब इतने सालों बाद ही देखे हैं, बाकी घर में तो देखे हैं दाने पर, लेकिन ये उगी हुई गेहूँ तो हरी हरी बहुत साल बाद देखी है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं यही सरिता को बता रही थी। यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है दोस्तों, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा। वहाँ पे इतनी ठंडी हवा, गर्मियों में हम उसी पेड़ के नीचे बैठते थे जब धूप में थक जाते थे। तो यहाँ पे सरिता निकाल रही थी बरसीन, मतलब घास काट रही थी गाय के लिए। इसके पास है दो दो गाय, और दूध दूध खुद नहीं पीती, बस ये है कि दो दो गाय पालती है, और बहुत अच्छी है, मतलब बहुत काम करती है। बाप रे, इतना काम तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। अब जो बात है ये बहुत काम करती है, बहुत अच्छी है, मतलब हमारे घर की जिम्मेदार है ये, जिम्मेदार। ये देखो सामने आपको पीपल का पेड़ जो मैं बता रही थी दोस्तों आपको, बहुत बड़ा है, मतलब इस पेड़ की पूजा भी करते हैं हमारे गांव के लोग। तो फिर मैं सरिता को बस ये वही सब बता रही थी, कैसे हम मम्मी के साथ खेतों में काम करते थे, या खेतों में मतलब बहुत इंजॉय करते थे। थक भी जाते थे, मैं और वीरेंद्र भैया ने तो बहुत ज़्यादा काम किया है बचपन से, छोटे से ही। बाकी तो छोटे ही थे, फिर सब लोग पीपल में जैसे थक जाते थे पीपल के नीचे बैठ जाते थे और आराम करते थे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक